ایک दिन मदीना के बागों के बीच एक छोटा सा बाग था जो एक यतीम यानी अनाथ बच्चे का था। उसके बाग के बिल्कुल साथ वाले बाग के मालिक थे अब्बू लुबाबा नाम के एक शख्स। जब वो यतीम बच्चा अपने बाग के चारों तरफ दीवार बनाने लगा तो उसने देखा कि पड़ोसी का एक खजूर का पेड़ उसकी हद में आता हुआ खड़ा है। बेचारा बच्चा फौरन अपने पड़ोसी के पास गया और मसला समझाया। उसने कहा, अम्मू, चाचा, ये पेड़ मेरी साइड में आ गया है, अगर आप ये बेच दें तो मैं दीवार सीधी बना लूंगा। लेकिन अब्बू लुबाबा किसी तरह मानने को तैयार ही नहीं थे। बच्चा बार बार गुजारिश करता मगर वो टस से मस नहीं हुए। आखिर वो यतीम बच्चा रोता हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा और पूरा वाकया बयान कर दिया। नबी एक करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्बू लुबाबा को बुलवाया। जब वो मस्जिद नबवी में आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से फरमाया, भाई, वो खजूर का पेड़ यतीम बच्चे को बेच दो, पैसे लेकर ही सही। मगर अब्बू लुबाबा ने फिर भी इनकार कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बार फरमाया, अगर तुम ये पेड़ अपने इस छोटे भाई को दे दो तो मैं तुम्हारे लिए जन्नत में खजूर का पेड़ की जिम्मेदारी लेता हूं। लेकिन हैरत की बात, अब्बू लुबाबा इस पेशकश पर भी राजी न हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा खामोश हो गए। क्या कहते इससे ज्यादा। उस वक्त वहां एक सहाबी मौजूद थे, हजरत साबित रदी अल्लाह अन्हु, जिन्हें सब अबू दहदाह के नाम से जानते थे। उनका मदीना में एक बहुत बड़ा, बहुत खूबसूरत बाग था। उसमें 600 खजूर के पेड़, एक प्यारा सा घर और एक मीठा पानी का कुआं था। पूरा मदीना उस बाग को जानता था। हजरत अबू दहदाह रदी अल्लाह अन्हु तुरंत आगे आए और आदब से बोले, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं वो खजूर का पेड़ खरीद कर इस यतीम बच्चे को दे दूं तो क्या मेरे लिए भी जन्नत में खजूर का पेड़ होगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ अब्बू दहदाह, तुम्हारे लिए भी होगा। बस ये सुनकर अब्बू दहदाह रदी अल्लाह अन्हु सीधे अब्बू लुबाबा के पास गए और बोले, भाई, मेरा पूरा बाग 600 पेड़ों वाला, घर वाला, कुएं वाला तुम ले लो, बस बदले में वो एक खजूर का पेड़ मुझे दे दो। अब्बू लुबाबा दंग रह गए। इतनी बड़ी चीज एक पेड़ के बदले? हैरत में थोड़ी देर देखने के बाद बोले, हाँ मैं मानता हूं, ये बाग मैं लेता हूं और वो पेड़ तुम्हारा हुआ। हजरत अब्बू दहदाह रदी अल्लाह अन्हु ने उसी वक्त वो खजूर का पेड़ यतीम बच्चे को तोहफे में दे दिया। फिर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुड़े और मुस्कुराकर बोले, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मैं जन्नत में एक खजूर के पेड़ का मालिक बन गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, अब्बू दहदाह, तुम्हारे लिए जन्नत में सिर्फ एक नहीं बल्कि बहुत बड़े बड़े खजूर के बाग इंतजार कर रहे हैं। हजरत अनस रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि वो पल इतना रोशन, इतना मुबारक था कि सभी सहाबी अब्बू दहदाह रदी अल्लाह अन्हु की फजीलत पर हैरान थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खुशखबरी एक बार, दो बार, तीन बार नहीं बल्कि खुश होकर कई दफा फरमाते रहे। अब्बू दहदाह रदी अल्लाह अन्हु का चेहरा चमक उठा और वो वहीं से उठे और दौड़ते हुए अपने उसी बाग की तरफ गए जिसे उन्होंने अभी अभी सौदा करके दे दिया था। घर के दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने जोर से पुकारा, ए उम्मे दहदाह, बच्चों को लेकर बाग से बाहर आ जाओ, मैंने ये दुनियावी बाग बेच दिया है। बीवी हैरान होकर बोली, किसको बेचा? किसने इसे कितने दाम में खरीदा? अब्बू दहदाह रदी अल्लाह अन्हु ने मुस्कुराकर कहा, मैंने इसे जन्नत के खजूर के बाग के बदले बेच दिया है। बीवी ने फौरन कहा, अल्लाहू अकबर, ए अब्बू दहदाह, आपने बहुत फायदे का सौदा किया है। कुछ ही दिन बाद हजरत तमीम दारी रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, एक दिन हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे कि अचानक एक ऊंट दौड़ता हुआ आया और आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल सर के पास खड़ा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो ऊंट आहिस्ता से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में कुछ कह रहा हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ देखकर नरमी से फरमाया, ऊंट, तू शांत हो जा। अगर तू सच कह रहा है तो तेरी सच्चाई तुझे फायदा देगी और अगर तू झूठ बोल रहा है तो तुझे सजा मिलेगी। फिर फरमाया, जो मेरे पास पनाह चाहता है अल्लाह ताला भी उसे पनाह देता है
और जो मेरे पास शरण लेता है उसे अल्लाह कभी बेसहारा नहीं छोड़ता। तमीम दारी रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं, हमने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊंट आपको क्या कह रहा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ऊंट मुझे बता रहा है कि इसका मालिक इसे कुर्बान करके इसके गोश्त को खाने का इरादा कर चुका है, इसीलिए ये मेरे पास मदद मांगने आया है। हम अभी आपस में इस बात पर बात कर ही रहे थे कि उसी वक्त ऊंट का मालिक भागता हुआ आया। ऊंट ने उसे आते देखा तो फौरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जाकर छुपने लगा। मालिक हांफते हुए बोला, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊंट 3 दिन पहले मेरे यहां से भाग गया था और आज मैंने इसे आपके पास पाया। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ऊंट ने मेरे पास शिकायत की है। ये कहता है कि तूने इसे बहुत सालों तक पाला। गर्मियों में इसकी पीठ पर सवार होकर ठंडी जगह जाता, सर्दियों में इसकी पीठ पर बैठकर गर्म इलाके की तरफ सफर करता, और अब जब ये बूढ़ा हो गया है तो तू इसे जिब्ह करके इसका गोश्त खाने का इरादा करता है। ऊंट का मालिक घबराते हुए बोला, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात बिल्कुल वैसी ही है जैसी आपने बयान की, लेकिन सवाल ये है, ऊंट ने आपको ये सब कैसे बताया? ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त लेकिन दर्द भरे लहजे में फरमाया, अच्छा बताओ, क्या अपने एक वफादार नेक खादिम के सालों की खिदमत का यही इनाम देना चाहिए? ऊंट का मालिक शर्म से झुक गया। हाजिर हूं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मैं न इसे बेचूंगा न जिब्ह करूंगा, आप जैसा हुक्म देंगे वैसा ही करूंगा। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 दिरहम देकर वह ऊंट उससे खरीद लिया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंट से फरमाया, ए ऊंट, जाओ, अब तुम आजाद हो, अल्लाह ताला का दिया हुआ रिज्क तलाश करो। लेकिन वो ऊंट वहां से गया नहीं, बल्कि धीरे धीरे अपना मुंह बढ़ाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर के पास ले आया और अपने मुंह से ऐसी आवाज निकालने लगा जो इंसानी दुआ की तरह लग रही थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार फरमाते रहे, आमीन आमीन। ऊंट दुआ करता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते, आमीन आमीन। 3 बार ऐसे ही हुआ, लेकिन जब ऊंट ने चौथी बार एक आवाज निकाली तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन नहीं कहा, बल्कि उनका चेहरा भर आया, आंखें नम हो गईं और वो रोने लगे, हाय मेरी उम्मत, हाय मेरी उम्मत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू दाढ़ी मुबारक तक बहने लगे। सहाबी तमीम दारी रदी अल्लाह अन्हु ने घबरा कर पूछा,